मित्रों, 12 लग्न होते हैं। प्रत्येक लग्न की विशेषता और उसके फल के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आज हम मेष लग्न की चर्चा करते हैं। आपको ज्योतिष संबंधित किसी भी तरीके की परेशानी हो, कुंडली बनवाना हो या अन्य कोई कार्य हो, तो आप हमसे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज्योतिष की जानकारी मिल सके। आज हम मेष लग्न के बारे में चर्चा करेंगे और मेष लग्न के कुछ फलित सूत्र आपको बताएंगे। देखिए, मेष लग्न में एक नंबर लिखा रहता है तो मेष लग्न होता है। मेष लग्न के स्वामी मंगल होते हैं। मंगल मेष लग्न में लग्नेश भी हैं और साथ ही साथ अष्टमेश भी हैं, लेकिन अष्टम का दोष मंगल को नहीं लगता। तो आप देखेंगे मंगल पूरा का पूरा फल लग्न का ही देते हैं, इसलिए मंगल योगकारी होते हैं। मेष लग्न की कुंडली में मंगल योगकारी होते हैं। मंगल के बाद दूसरा महत्वपूर्ण ग्रह जो मेष लग्न की कुंडली में होगा वो होगा गुरु। गुरु यहाँ भाग्येश है और द्वादश होता है। भाग्येश गुरु भाग्य का कारक है और भाग्य में उन्नति करता है। मेष लग्न की कुंडली में गुरु नवम भाव का भी स्वामी है और द्वादश भाव का भी स्वामी है, यानी कि भाग्येश और द्वादश दोनों हैं, लेकिन इसे भाग्य का फल ज़्यादा मिलता है। इसलिए बृहस्पति देव मेष लग्न की कुंडली में बहुत ही उन्नत कारक होते हैं। चतुर्थेश चंद्रमा मंगल का एक प्रकार का देखेंगे मित्र ग्रह भी है, इसलिए चतुर्थेश मेष लग्न की कुंडली में योगकारी होता है। चतुर्थेश चंद्रमा कर्क राशि जो कि चतुर्थ भाव में है, चंद्रमा की राशि है, इसलिए चतुर्थेश चंद्रमा एक योगकारी ग्रह है मेष लग्न की कुंडली में। पंचमे सूर्य होता है, इसलिए मेष लग्न की कुंडली में सूर्य की प्लैनेट है, प्रबल योगकारी। सूर्य जो होता है वो प्रबल योगकारी है। यदि सूर्य लग्न में बैठ जाए या पंचम भाव में बैठ जाए या नवम भाव में बैठ जाए तो राजा तुल्य सफलता दिलाता है। मेष लग्न की कुंडली में गुरु, सूर्य और चंद्रमा राजयोग कारक होते हैं, यानी कि चतुर्थेश चंद्रमा, पंचमेश सूर्य और भाग्येश गुरु, ये तीनों राजयोग कारक होते हैं। शुक्र मेष लग्न की कुंडली में धन भाव यानी कि द्वितीय भाव और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं, इसलिए शुक्र मेष लग्न की कुंडली में मार्केश होते हैं, अकारक ग्रह माने जाते हैं। और इनकी महादशा में यदि शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है तो ये मृत्यु तुल्य कष्ट देते हैं। लेकिन यदि शुक्र मेष लग्न की कुंडली में 12वें भाव में यानी कि मीन राशि में यदि बैठा हो तो व्यक्ति को धन की कभी कभी नहीं रहती और ताउम्र धन की प्राप्ति किसी न किसी तरीके से जातक को होती रहती है। मेष लग्न की कुंडली में शनि दसम भाव
और 11वें भाव का स्वामी है। दसम भाव यानी कि कर्म भाव, 11वां भाव यानी कि लाभ भाव का स्वामी है। तो दशमेश और लाभेश शनि है, समभाव रखता है, उन्नत कारक होता है। लेकिन तृतीयेश और खष्टेश बुध मेष लग्न की कुंडली में अकारक ग्रह होते हैं। इसलिए यदि आप देखेंगे कि मेष लग्न की कुंडली में तृतीय भाव का स्वामी और खष्टम भाव का स्वामी बुध जो होता है, वो यदि कुंडली में अच्छे भाव में न बैठा हो तो आप देखेंगे कि वह शारीरिक कष्ट देता है, ऋण देता है और शत्रु उत्पन्न करता है। लेकिन मेष लग्न की कुंडली में गुरु और बुध आप देखेंगे यदि अपने समभाव में बैठे हैं तो आप देखिए वह आपको फल अच्छा देंगे। इसी तरीके से यदि आप देखेंगे कि मेष लग्न की कुंडली में यदि मंगल 1, 4, 7, 8 और 12वें भाव में हो तो व्यक्ति मांगलिक होता है। लेकिन यदि 1 नंबर में यानी कि मेष राशि में मंगल बैठा होगा तो मांगलिक दोष बहुत कमजोर हो जाता है। मंगल एक अग्नि तत्व की राशि है, इसलिए मेष लग्न जो होता है ये अग्नि तत्व का राशि है। ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर देखा गया है पराक्रमी चीज़ों में रुचि रखते हैं, और यदि ग्रहों का बलाबल अच्छा हो तो पुलिस में, सेना में, आईपीएस में, पीपीएस में, इस तरह के क्षेत्रों में जाने का योग ज़्यादा होता है। ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही आप देखेंगे अलग अलग क्षेत्रों में लोग जाते हैं। लेकिन मेष लग्न में यदि मंगल मजबूत हो तो व्यक्ति जो है पुलिस, सेना, खेल इत्यादि में रुचि ज़्यादा रखता है। मेष लग्न की कुंडली में लग्नेश मंगल बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं, इसलिए इसका रत्न मूंगा पहना जा सकता है। चतुर्थेश चंद्रमा के लिए मोती पहना जा सकता है। पंचमेश सूर्य के लिए माणिक रत्न पहना जा सकता है, और भाग्येश गुरु के लिए पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं। योग कारक, राजयोग कारक 3 ग्रह गुरु, सूर्य, चंद्रमा के लिए पुखराज, माणिक और मोती का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर यदि आप देखेंगे कि मेष लग्न की कुंडली में सूर्य और गुरु की प्लैनेट हैं, यानी प्रबल राजयोग कारक हैं, इसलिए इनके रत्न माणिक और पुखराज बहुत ही लाभदायक होते हैं। तो यदि सूर्य की महादशा चल रही हो, या गुरु की महादशा चल रही हो, या मंगल की महादशा चल रही हो, या चंद्रमा की महादशा चल रही हो, तो ये रत्न बहुत ही उपयोगी होते हैं। मेष लग्न के जातकों में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको देखने को ये मिलेगा कि इनके अंदर धैर्य होता है, सहनशीलता होती है। लेकिन यदि बहुत ज़्यादा व्यक्ति को प्रताड़ित किया गया तो वह अग्नि बनकर, ज्वालामुखी बनकर फट जाता है और व्यक्ति बहुत ही क्रोधित हो जाता है। मेष लग्न के जातक के लिए जहाँ मंगल, चंद्रमा, सूर्य और गुरु बहुत ही कारक ग्रह हैं, तो वहीं पर शुक्र और बुध अकारक ग्रह हैं। शनि इनके लिए समभाव रखता है। मेष लग्न के कुंडली में यदि आप देखिए तो मंगल की महादशा, गुरु की महादशा, चंद्रमा की महादशा
और सूर्य की महादशा बहुत ही अच्छी जाती है। लेकिन प्रायः शुक्र और बुध की महादशा अच्छी नहीं चलती है। शनि की महादशा सम होती है, यानी कि कुछ लाभ और कुछ हानि के साथ चलती है। यदि हम राहु और केतु की भी बात करें तो चूंकि राहु और केतु मेष लग्न में अपनी स्थिति के आधार पर अच्छा और बुरा फल देते हैं। 3, 6, 11 का यदि राहु होगा तब तो वह बहुत ही अच्छा फल देगा। उसी तरीके से यदि पंचम नवम भाव यानी कि गुरु के घर में केतु हो या प्रथम भाव यानी कि मंगल के घर में केतु हो तो वह भी अच्छा प्रभाव देता है। यदि तीसरे भाव, छठेवें भाव और 11वें भाव में राहु बैठा होगा तो उसकी महादशा बहुत ही अच्छी जाती है और शेष अन्य जगहों पर राहु की महादशा अच्छी नहीं होती है। मित्रों, आज हमने मेष लग्न के बारे में और उसके फलित सूत्र के बारे में आपसे चर्चा किया। अगले वीडियो में हम दूसरे लग्न के बारे में चर्चा करेंगे। आप हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।